वेल दोस्तों यार, 1000 रुपये वैसे अगर देखा जाए तो 1000 रुपये बहुत ही ज्यादा मामूली रकम है। वेल यार, अगर आप इन्हीं 1000 रुपये को कुछ सालों तक इन्वेस्ट करते हो तो यार आप इससे भी 60 से 70 लाख रुपए बना सकते हो। और यार मैं आपको इस वीडियो में कोई स्कैम या फिर फ्रॉड स्कीम के बारे में नहीं बताने वाला हूँ, और आपको मैं इससे 60 से 70 लाख रुपए बनाने के एकदम जेन्युइन तरीके को बताने वाला हूँ। यह वो तरीका है जिसकी वजह से राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट जैसे लोग मिलीनियर और बिलीनियर बन गए हैं। और मैं यहाँ पर आपको ये भी नहीं कह रहा कि आप इनकी तरह मिलीनियर और बिलीनियर बन जाओ, लेकिन यार आपको अपने पैसों को हमेशा संभाल कर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन यार दोस्तों, अगर आप अपने पैसों को बिल्कुल ही संभल कर और सही जगह पर इन्वेस्ट करते हो तो यार आप इतनी ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो जिससे कि आपकी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। और यार आज के टाइम पर अगर आपके पास महीने के 1000 रुपये भी है जिसको कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और अगर आप अभी के टाइम पर अपने 20s में हो तो यार आप इन्हें इन्वेस्ट करके अपने फ्यूचर को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से सिक्योर कर सकते हो। और यार आपके मन में यहाँ पर ये भी सवाल आ रहा होगा कि इन 1000 रुपये को कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए। और दोस्तों यार, आज की इस खास वीडियो में मैं आपकी ऐसी प्रॉब्लम का खास सोल्यूशन लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको इन्वेस्टमेंट के वो तरीके बताने वाला हूँ जिसमें कि आप 1000 रुपये को इन्वेस्ट करके लाखों और करोड़ों रुपए भी बना सकते हैं। और यार आप में से ज्यादातर लोगों को यही लगता होगा कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न्स तभी बना सकते हैं जब आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए काफी ज्यादा पैसे हो। लेकिन यार अगर आप महीने के 1000 रुपये भी कुछ अमाउंट ऑफ टाइम तक इन्वेस्ट करते हो तो आपको इनसे इतनी ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे जिसमें कि आप बिलीव भी नहीं करोगे। और यार अपनी इन्वेस्टमेंट में हाई रिटर्न्स पाने के लिए ह्यूज अमाउंट को इन्वेस्ट करना नेसेसरी नहीं है, और बस इसमें जरूरत होती है तो आपकी इन्वेस्ट करने की। और आप अपने पैसों को जितने ज्यादा लंबे समय तक इन्वेस्ट करते हो तो उतने ही ज्यादा रिटर्न्स आपको मार्केट से मिल जाते हैं। और यार इसे हम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सिंपल और इजी एग्जांपल से समझ लेते हैं। हम यहाँ पर यह अज्यूम कर लेते हैं कि मेरी और आपकी एज दोनों की 20 साल है, और आपने इसी एज से निफ्टी 50 यानी कि इंडेक्स फंड में 1000 रुपये को इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। और अगले 30 सालों तक आप हर महीने 1000 रुपये को इसमें इन्वेस्ट करते रहोगे, यानी कि 30 सालों के 360 महीने में आप टोटल अमाउंट 3,60,000 रुपये को इन्वेस्ट कर चुके होंगे। और जब आपकी एज 50 साल हो चुकी होंगी और जब के टाइम में अगर आप ये पैसों को निकालेंगे तो आपको 3,60,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट पर 15% रिटर्न के हिसाब से टोटल अमाउंट 70 लाख रुपए मिलेंगे। और दोस्तों इस बात को याद रखो कि ये 70 लाख रुपए आपको सिर्फ और सिर्फ महीने के 1000 रुपये को इन्वेस्ट करने के बदले मिलेंगे। और यार आगे चलकर अगर आप ये डिसाइड करते हो कि मेरी कमाई बढ़ गई है और मैं इस इन्वेस्टमेंट अमाउंट को और भी ज्यादा इंक्रीज करना चाहता हूँ तो आपको इससे मिलने वाला रिटर्न और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और दोस्तों यार दूसरी तरफ हम ये अज्यूम करते हैं कि मैंने आपके इन्वेस्टमेंट करने के 10 साल बाद इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, यानी कि 30 साल बाद, और मैं निफ्टी 50 में हर महीने के 3,000 रुपये को इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जो कि दोस्तों यार आपके द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट से 3% ज्यादा है। और इसके अलावा हम दोनों की 50 साल की एज में आपको 1000 रुपये महीने की इन्वेस्टमेंट के बदले 70 लाख रुपए मिल जाएंगे। और वहीं पर मुझे 3000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी 45 लाख रुपए ही मिलेंगे, जो कि दोस्तों यार आपसे 25 लाख रुपए कम होगा। और अपने 30 साल में 3,60,000 रुपए को इन्वेस्ट करके 70 लाख रुपए बना लिए, और वहीं पर मैं आपसे 2 गुना अमाउंट को भी इन्वेस्ट करके सिर्फ और सिर्फ 45 लाख रुपए ही बना पाया हूँ। और इस एग्जाम्पल में अपनी ये क्लियरली देख ही लिया होगा कि किसको अपने रिटर्न्स पर ज्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं। और अगर देखा जाए तो जाहिरी तौर से वो आप ही है, और मैं आपसे 2 गुना ज्यादा पैसों को भी इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद आपसे पीछे रह गया। और इसका मेन रीजन है टाइम। और यार समय ही वो फैक्टर है जो कि ये डिसाइड करता है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पर कितने रिटर्न्स मिलेंगे। और इसीलिए ये भी कहते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट जितनी ज्यादा कम एज में स्टार्ट करते हैं आपको उतनी ही ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। तो यार अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि हम हमारे 1000 रुपये को कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए यार दोस्तों, आज के टाइम पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, और अगर मैं आपकी एज में होता और अगर मुझे मार्केट की ज्यादा नॉलेज नहीं होती तो मैं सिंपली अपने पैसों को निफ्टी 50 यानी कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देता और मैं इसकी मंथली SIP करवा लेता। अब दोस्तों यार मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा, आपको भी बिल्कुल यही करना चाहिए, क्योंकि आपको अपने फाइनेंशियल डिसीजन खुद से लेने चाहिए या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर से। और ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और आपके मन में अब ये भी सवाल आ रहा होगा कि यार ये इंडेक्स फंड और ये SIP क्या है। आइए दोस्तों अब इसे भी हम आसानी से समझ लेते हैं। इंडेक्स फंड ये म्यूचुअल फंड्स और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स का एक टाइप है, और नए और बिगिनर इन्वेस्टर्स के लिए इंडेक्स फंड को सबसे ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि इसमें रिस्क काफी ज्यादा कम होता है और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। और इंडेक्स फंड उस थ्योरी में बेस्ड है कि लॉन्ग टर्म पर मार्केट किसी भी हालत में ऊपर ही जाएगा, और इस इन्वेस्टमेंट में आपको कुछ टाइम तक लॉस भी हो सकता है। लेकिन यार दोस्तों, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा और मार्केट ग्रो करेगा, आपके वो नेगेटिव रिटर्न पॉजिटिव में बदल जाएंगे और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगेगा। और अपनी
अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करने के लिए आप इसे SIP से स्टार्ट कर सकते हो। SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और यार दोस्तों, इसमें ऐसा होता है कि आपको अपने बजट के हिसाब से कुछ अमाउंट को सिलेक्ट करना होता है जो कि आप हर महीने को इन्वेस्ट करना चाहते हो। और एक बार जैसे ही आपकी SIP शुरू हो जाती है तो बैंक हर महीने के आपके अकाउंट से उतने अमाउंट को डिडक्ट कर लेंगी और आपके द्वारा चुने गए फंड्स में वो पैसे इन्वेस्ट होते रहेंगे। और यार आप अपने इस SIP को डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली के हिसाब से चूज कर सकते हो कि आपको अपने पैसों को कैसे और किस टाइम पर इन्वेस्ट करना है। और आप इसे 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो। इसमें आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है और जब तक कि आपकी इनकम कंटिन्यू है आप इसमें SIP को कंटिन्यू रख सकते हो। और यार अगर मानो बाई चांस आपके पास पैसों की तंगी आ गई तो यार आप इसे पॉज भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको इसे पूरी तरीके से बंद करना है तो आप इसे कभी भी और किसी भी टाइम पर बंद कर सकते हो। और इसके बावजूद भी हम में से कई सारे लोग SIP शुरू करने से डर जाते हैं और यार वो हमेशा यही सोचते हैं कि अगर वो किसी महीने के पैसे को नहीं भर पाए तो उनकी SIP का क्या होगा, कहीं उनकी SIP पूरी तरीके से डूब तो नहीं जाएंगी और उन्हें उनका भरा हुआ पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। और यार दोस्तों, ये SIP है, किसी बैंक का EMI नहीं जिसको कि आपने भरना छोड़ दिया तो आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। और यार अगर आपके बैंक अकाउंट में सफिशिएंट फंड नहीं है तो आपका SIP पेमेंट फेल हो जाएगा। लेकिन यार इस फेल पेमेंट की वजह से आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी और आपके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। हाँ यार दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि आपका बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज के लिए कुछ अमाउंट को चार्ज कर सकता है और अगर आपने पेमेंट मिस कर दिया है तो फिर नेक्स्ट ड्यू डेट से पहले आपको इसमें पैसे जमा करने होंगे और इस टाइम पर आपके पिछले दोनों महीने की पेमेंट आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगी और आपकी SIP सिस्टमेटिकली चलती रहेंगी। और यार इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा कि अगर लगातार 4 महीने तक आपका SIP पेमेंट फेल हो रहा है तो फिर इसमें आपकी SIP कैंसिल हो जाएंगी। लेकिन यार अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छे से समझने के लिए 4 महीने का टाइम बहुत होता है। इन 4 महीने के अंदर अगर आप फाइनेंशियली रिकवर कर सकते हैं तो आप अपनी SIP को कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर अगर आप SIP को आगे नहीं कंटिन्यू करना चाहते तो यार फिर आप इसे स्टॉप भी कर सकते हो और फिर आगे चलकर जब चाहे तब आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो। और अगर आप किसी वजह से SIP को परमानेंटली बंद करना चाहते हो तो आप वो भी करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हो। और यार बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि SIP शुरू तो कर लेते हैं लेकिन इसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड नहीं करते और ऐसे लोग अक्सर मार्केट में होने वाले उतार चढ़ाव को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं उनका पैसा डूब तो नहीं जाएगा, तो इससे बचने के लिए वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। और मार्केटिंग टर्म्स में अगर देखा जाए तो इसे वॉलीटिलिटी कहते हैं और इस टाइम पर लोगों के इन्वेस्ट किए गए पैसे कम होने लगते हैं, जिसे देखकर उन्हें ये लगता है कि यार हमारा पैसा डूब रहा है और इससे डर कर वो अपने पैसों को निकाल लेते हैं। अब वो जैसे ही अपने पैसों को मार्केट से निकाल लेते हैं तब उन्हें असल में लॉस हो रहा होता है और इससे पहले जो कि उन्हें नुकसान दिख रहा था वो सिर्फ और सिर्फ पेपर लॉस था। और ऐसा भी मुमकिन था कि आने वाले टाइम में वो पैसे कई ज्यादा बढ़ सकते थे और अक्सर ऐसा होता भी है। दोस्तों यार शुरू के कई सालों में आपको ये नुकसान दिख सकता है, लेकिन यार अगर आपने सब्र से काम लिया तो आपके ये पैसे आपको कई गुना ज्यादा रिटर्न्स ला कर देंगे। और भले ही पेपर लॉस क्यों ना हो, जिन लोगों ने अपने SIP को कंटिन्यू रखा आने वाले कुछ सालों में इवेंचुअली प्रॉफिट में आ जाते हैं। लेकिन यार जो लोग पेपर लॉस देखकर अपने पैसों को निकाल लेते हैं उन्हें असल में लॉस हो जाता है और उन्हें अपने टोटल इन्वेस्टमेंट पर जो बाद के सालों में प्रॉफिट होने वाला था वो नहीं मिलता। और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में वॉलीटिलिटी ही सबसे ज्यादा मेन फैक्टर है जिसकी वजह से लोग मार्केट में इन्वेस्ट करने को डरते हैं। और यार वॉलीटिलिटी से डरने वाले लोगों के लिए ही वॉरेन बफेट ने ये कहा था कि जब भी वो किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं तो वो ये अज्यूम कर लेते हैं कि मार्केट अब आने वाले अगले 5 साल के लिए बंद हो चुका है। और वॉरेन बफेट के इस स्टेटमेंट का मतलब है वॉलीटिलिटी मार्केट का नेचर है और इससे कोई भी हालत में बदला नहीं जा सकता। और ऐसे में अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद मार्केट को हर दिन चेक करते रहते हैं और थोड़ा सा भी लॉस होने के बाद घबरा जाते हैं तो यार फिर इन्वेस्टमेंट आपके लिए नहीं है। कि आप में सब्र नहीं है और एक बार आप इन्वेस्ट करते हो तो यार आपको सब्र से काम लेना होगा। और अगर थोड़ा बहुत नुकसान भी हो रहा है तो यार आपको उस टाइम पर भी अपनी SIP को कंटिन्यू रखना होगा और फिर आने वाले टाइम में आपके पास अच्छी खासी रकम जमा हो जाएंगी। और हाई रिटर्न्स पाने के लिए SIP बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको इस कैलकुलेशन से दिखा देता हूँ। और यार वॉरेन बफेट ने अपनी 11 साल की एज में अपना सबसे पहला इन्वेस्टमेंट किया था और आज के टाइम में उनकी एज 93 इयर्स की हो चुकी है और उनका नेटवर्थ आज के टाइम में लगभग $122 बिलियन की भी ऊपर है। अब दोस्तों यार हम यहाँ पर ये अज्यूम कर लेते हैं कि आपकी एज यहाँ पर 20 साल की है।
अपनी 20 साल की एज से ही अगर आप 1000 रुपये को इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हो और यार दोस्तों अगर आप 71 सालों तक अपनी इस SIP को कंटिन्यू रखोगे और 71 साल बाद आपकी एज हो जाएंगी 91 ईयर्स, इतने सालों में आप 15% की रिटर्न से आप टोटल अमाउंट 8,52,000 रुपए को इन्वेस्ट कर चुके होंगे। और दोस्तों यार आपको ये पता होगा कि इतने इन्वेस्टमेंट पर आपको कितने रिटर्न मिल रहे हैं और आपको यहाँ पर मिलेगा लगभग 319 करोड़ 91 लाख रुपये। और दोस्तों यार 71 साल तक हर किसी के लिए SIP को कंटिन्यू रखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन यार अगर आप 30 से 40 सालों के लिए भी अपनी इस SIP को कंटिन्यू रखते हो तो इससे भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा और आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पर जितने ज्यादा रिटर्न्स चाहिए आपको उतनी ही जल्दी अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना होगा। और दोस्तों यार मैंने इन सारे एग्जांपल्स की मदद से आपको सिर्फ यही चीज समझाने की कोशिश करी है कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स लेने के लिए आपको ज्यादा अमाउंट को इन्वेस्ट करना जरूरी नहीं है और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है टाइम। और अगर आपके पास टाइम और सब्र है तो यार आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हो। और दोस्तों यार ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर से बता दे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर ले और वीडियो को आपके दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर कर दे।